द पावर ऑफ साइलेंस। जरा आंखें बंद कीजिए और खुद को एक ऐसी जगह महसूस कीजिए जहां बिल्कुल शांति है, कोई आवाज नहीं, कोई विचार नहीं, बस एक गहरी, स्थिर, सुनहरी खामोशी। क्या आपने कभी इस तरह की गहरी शांति को महसूस किया है? शायद कभी सुबह के समय, जब पक्षी भी अभी नहीं जागे हैं, या फिर किसी पहाड़ की चोटी पर जहां हवा भी बहती हुई महसूस ना हो, बस सन्नाटा हो। यही सन्नाटा, यही खामोशी, जिसे हम अक्सर कुछ न होने का नाम दे देते हैं, असल में वही तो सब कुछ है। यही वे जगह है जहां से सारी आवाजें पैदा होती हैं, सारी रचनाएं जन्म लेती हैं और सारे महान विचारों के बीज अंकुरित होते हैं। आपका स्वागत है एक ऐसी यात्रा पर जहां हम खामोशी की उस गूंज को सुनना सीखेंगे। ये कोई कहानी नहीं है, ये तो एक अनुभव है, एक आविष्कार है अपने भीतर के उस शक्तिशाली सागर का जो हमेशा से मौजूद था, बस हमने उसे पहचानना बंद कर दिया था। हमारा जीवन तो आवाज़ों का एक अंतहीन सिलसिला बन गया है। बाहर की हॉर्न, चिल्लाते हुए विज्ञापन, मोबाइल की घंटियाँ, सोशल मीडिया की सूचनाएं और फिर भीतर की वह लगातार चलने वाली आवाज़, वह आत्म आलोचना, वह चिंता, वह भविष्य का डर, अतीत का पछतावा, ये सभी आवाज़ें मिलकर एक कोलाहल पैदा करती हैं, एक शोरगुल जो हमें खुद से दूर कर देता है। इस शोर के इतने आदी हो गए हैं कि खामोशी अब हमें अजीब सी लगने लगती है, उसमें डर लगता है। पर आज इस पल हम इस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। हम उस झूठ को चैलेंज करने वाले हैं जो कहता है कि शांत बैठना समय की बर्बादी है, क्योंकि सच तो ये है कि खामोशी में छुपा है सबसे बड़ा क्रिएटिव पावर, सबसे गहरा क्लैरिटी और सबसे शक्तिशाली कनेक्शन खुद से और इस ब्रह्मांड से। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं पहले सबसे बुनियादी सवाल से। खामोशी है क्या? क्या यह सिर्फ आवाज़ों का न होना है? जी नहीं, खामोशी आवाज़ का अभाव नहीं, बल्कि अवेयरनेस की उपस्थिति है। ये वह स्टेट ऑफ बीइंग है जब आपका मन, आपकी चेतना सभी बाहरी उत्तेजनाओं से मुक्त होकर बस होने का अनुभव करती है। ये एक ऐसी ग्राउंड जीरो की स्थिति है जहां से सब कुछ संभव है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब तो अच्छा लगता है, परंतु इसका मेरी रोजमर्रा की जिंदगी, मेरी सक्सेस, मेरे गोल्स से क्या लेना देना? बहुत गहरा। देखिए, हमारा दिमाग एक प्रोसेसर की तरह है। अगर आप उस पर बहुत सारे एप्लीकेशंस एक साथ चला रहे हैं तो वह हैंग होने लगता है, स्लो हो जाता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कम हो जाती है। ठीक वैसे ही जब हमारा मन लगातार बाहरी शोर से भरा रहता है तो वह सही निर्णय लेने, नई चीजें सीखने, क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की अपनी क्षमता खो देता है। खामोशी वह रीसेट बटन है जो आपके दिमाग के सभी अननेसेसरी एप्लीकेशंस को बंद कर देता है, उसे फिर से उसकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का मौका देता है। यही कारण है कि दुनिया के सबसे सफल उद्यमी, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक सभी ने खामोशी के महत्व को समझा और उसे अपनी डेली रूटीन में शामिल किया। स्टीव जॉब्स की मेडिटेशन करने की आदत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने खामोशी में बैठकर ही एप्पल जैसी कंपनी के लिए सबसे ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज को जनरेट किया। महात्मा गांधी हफ्ते में एक दिन मौन रखते थे। वे मानते थे कि इससे उन्हें अपनी इनर वॉइस सुनने की शक्ति मिलती है, क्लैरिटी मिलती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक पैटर्न है। तो अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना चाहते हैं, तो खामोशी को इग्नोर करना आपके लिए एक लग्जरी है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई स्पिरिचुअल एडवाइस नहीं, ये एक प्रैक्टिकल टूल है। लेकिन खामोशी का दूसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इमोशनल हीलिंग। हमारे भीतर एक बच्चा है जो चोट खाया हुआ है, डरा हुआ है, असुरक्षित है। हम उसे शोर में दबा देते हैं, हम टीवी चला देते हैं, म्यूजिक लगा लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं ताकि उस बच्चे की आवाज़ हमें न सुनाई दे, ताकि हमें उन पुराने घावों, उस दर्द का सामना न करना पड़े। पर जब आप खामोशी में बैठते हैं तो वह दबा हुआ दर्द, वह अनअटेंडेड इमोशन सतह पर आने लगता है और यही सबसे डरावना पल होता है। इसीलिए लोग खामोशी से भागते हैं, वे इस डिस्कम्फर्ट से बचना चाहते हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ, इस डिस्कम्फर्ट का सामना कीजिए, क्योंकि यही हीलिंग का पहला कदम है। आप उस बच्चे को दबा तो सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। वह तब तक आवाज़ करता रहेगा जब तक आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। खामोशी आपको वह सेफ स्पेस देती है जहां आप उस दर्द को फील कर सकते हैं, उसे एक्नॉलेज कर सकते हैं और फिर उसे रिलीज कर सकते हैं।
यह एक डीप इमोशनल डिटॉक्स की प्रक्रिया है। रोजाना की भागदौड़ में हम इंसानों की तरह नहीं, रोबोट्स की तरह जीने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारी पैशंस क्या हैं। हम सोसाइटी द्वारा दिए गए लेबल्स, एक मैनेजर, एक मदर, एक हस्बैंड में ही खो जाते हैं। हमारा असली स्वी कहीं गुम हो जाता है। खामोशी वह मिरर है जिसमें आप अपने असली चेहरे को देख सकते हैं, बिना किसी मास्क के। यह आपको उस कोर आइडेंटिटी से फिर से जोड़ती है जो सभी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से परे है। यह आपको याद दिलाती है कि आपके भीतर एक इन्फिनिट पोटेंशियल है, एक डिवाइन स्पार्क है। रोज की खामोशी का अभ्यास आपको अपने इंट्यूशन को, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना सिखाता है। वह आवाज जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है, बस आप उसे सुन नहीं पाते थे शोर के कारण। इस खामोशी तक पहुंचा कैसे जाए? इसका मतलब यह नहीं है कि आप हिमालय की गुफा में चले जाएं। नहीं, आप इसे अपनी डेली लाइफ में, अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कम्यूट के दौरान भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से करें। अगले 5 मिनट के लिए बस अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें। किसी भी तरह की बैकग्राउंड नॉइज़, टीवी, संगीत को बंद कर दें और बस बैठ जाए। शुरुआत में मन भटकेगा, विचार आएंगे, उन्हें आने दीजिए, जाने दीजिए, उन्हें जज मत कीजिए। बस एक ऑब्जर्वर बनिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, उसके आने जाने को महसूस कीजिए। इसे डेली रिचुअल बना लीजिए। सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट अपने दिन की शुरुआत खामोशी के साथ कीजिए, बाहरी वर्ल्ड के शोर के साथ नहीं। देखिएगा, इससे आपका पूरा दिन का नज़रिया बदल जाएगा। खामोशी कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल फॉर्म है। कभी आपने नोटिस किया है, जब कोई आपकी बात को बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए, पूरी तरह साइलेंट होकर सुनता है, तो आप उसे कितना वैल्यू देते हैं? वह आपको कितना स्पेशल फील कराता है? ठीक वैसे ही जब आप दूसरों को साइलेंट होकर सुनना सीख जाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। आप सामने वाले की अनस्पोकन वर्ड्स को, उसकी फीलिंग्स को समझने लगते हैं। यह एक अद्भुत कनेक्शन पैदा करता है। खामोशी कॉन्फिडेंस सिखाती है। जो व्यक्ति कंफर्टेबली साइलेंट रह सकता है, उसे किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। वह भीड़ के शीप मेंटालिटी का हिस्सा नहीं बनता। वह अपने डिसीजंस में स्ट्रांग होता है क्योंकि वह अपने इनर वॉइस पर ट्रस्ट करता है। मित्रों, खामोशी कोई एस्केप नहीं है। ये दुनिया से भागना नहीं है, बल्कि ये तो अपने आप को इतना स्ट्रेंथन करना है, इतना ग्राउंड करना है, ताकि आप इस क्याटिक वर्ल्ड में भी सेंटर्ड रह सकें, शांत रह सकें, क्लैरिटी के साथ एक्शन ले सकें। तो आज ही प्रण लीजिए। प्रण लीजिए कि आप हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालेंगे, उस सेक्रेड स्पेस में जाएंगे जहां सिर्फ आप और आपकी खामोशी एग्जिस्ट्स करती है। उस पावर को डिस्कवर कीजिए जो सदियों से सेंट्स, थिंकर्स और लीडर्स की सक्सेस का रहाशा रही है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, मन बहुत भटकाएगा, बाहरी दुनिया आपको खींचेगी, पर हर बार जब आप वापस उस खामोशी में लौटेंगे, आप अपने आप को और भी स्ट्रांग, और भी अवेयर, और भी अलाइव पाएंगे। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस शोर भरी दुनिया में अपनी खामोशी की खोज शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी पावर, आपकी सबसे गहरी विजडम, आपके सबसे सच्चे स्वयं का निवास वहीं है। उस पवित्र खामोशी में अपने भीतर की आवाज को सुनिए। वह आपको वहीं ले जाएगी जहां आपका जाना है। उस पल का सामना करने का साहस कीजिए जब आपके पास कोई जवाब नहीं है, जब आपका मन चीख चीख कर कहे, कुछ तो करो, कुछ सोचो, बस इस तरह मत बैठो। उस आवाज को आते और जाते हुए देखिए। उसे नियंत्रित करने की कोशिश मत कीजिए, बस देखिए, क्योंकि यही तो है वह महत्वपूर्ण पल जहां आप उस आवाज से अलग होना सीख रहे हैं। आप वह नहीं हैं जो सोच रहा है, आप तो वह हैं जो उसे सोचता हुआ देख रहा है। और यही अवेयरनेस, यही जागरूकता आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। खामोशी आपको सिखाती है कि कैसे होना है बिना कुछ किए। हमारा पूरा अस्तित्व डूइंग यानी करने के इर्द गिर्द घूमता है। हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, हम क्या करने वाले हैं। हमारी पहचान हमारे एक्शन से बंध गई है। लेकिन खामोशी आपको उस मूलभूत सत्य से परिचित कराती है कि आपकी वैल्यू आपके डूइंग से नहीं, आपके बीइंग से है। आप इसलिए मूल्यवान हैं क्योंकि आप हैं, न कि इसलिए कि आप करते हैं। यह भावना आपके भीतर एक गहरा, अडिग आत्मविश्वास पैदा करती है जो बाहरी अचीवमेंट से कहीं ऊपर है। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप एम्बिशियस न बने, गोल सेट न करें, बिल्कुल करें। लेकिन खामोशी आपके उस एम्बिशन को एक अलग ही दिशा देगी। ये आपको वह क्लैरिटी देगी कि कौन से गोल्स वास्तव में आपके हैं और कौन से समाज, परिवार
या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के कारण आपने अपना लिए हैं। यह आपकी एनर्जी को उन्हीं चीज़ों में केंद्रित करेगी जो आपके लिए सच्चे अर्थों में मीनिंगफुल हैं। आपका फोकस बढ़ेगा क्योंकि आपका मन अननेसेसरी थॉट्स के शोर से मुक्त होगा। खामोशी आपके डिसीजंस को ट्रांसफॉर्म कर देगी। अगले बड़े निर्णय से पहले बस 5 मिनट का मौन लीजिए। अपने मन में उठ रहे सभी आर्ग्यूमेंट्स, सभी फियर्स, सभी पॉसिबिलिटीज़ को ऑब्जर्व कीजिए और फिर उन सब के पार जाकर अपने अंतर्मन की गहराई में झांकिए। वहाँ एक स्पष्टता मिलेगी, एक नोइंग महसूस होगा। वही आपका ट्रू गाइड है। लॉजिक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इंट्यूइशन उससे भी ऊपर है। और इंट्यूइशन सुनने के लिए खामोशी ज़रूरी है। रिश्तों में भी खामोशी का एक अलग ही मैजिक है। कभी किसी प्रियजन के साथ बैठिए और कुछ बोलिए मत, बस उसके साथ रहिए, उसकी मौजूदगी को महसूस कीजिए। यह अनस्पोकन कनेक्शन वर्ड्स के 1000 सेंटेंसेस से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। यह ट्रस्ट, इंटीमेसी और पीस पैदा करता है। यह दिखाता है कि आप सिर्फ उत्तर देना नहीं, बल्कि वास्तव में सुनना और समझना जानते हैं। और हाँ, खामोशी आपकी लैंग्वेज को भी बदल देती है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो आपके शब्द एम्प्टी साउंड्स नहीं रह जाते, वे वेट कैरी करने लगते हैं। आपके शब्दों में एक ताकत आ जाती है क्योंकि वे आपके सच से निकल रहे होते हैं, सिर्फ दिखावे या रिएक्शन से नहीं। आप कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वह इम्पैक्ट करता है। इसलिए इस भ्रम में मत रहिए कि खामोशी वीक लोगों की निशानी है। यह तो सबसे स्ट्रांग लोगों का अल्टीमेट वेपन है। वे जो भीड़ में भी अपना रास्ता खोज लेते हैं, वे जो कैओस में भी शांत रह सकते हैं, वे जो दबाव में भी सही फैसला ले पाते हैं।